दाह संस्कार करने के बाद जब लौट करके आया, लोग मुझसे कुछ प्रश्न कर रहे थे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं अचानक चिंतित हुआ कि ये तो कभी दायित्व अपने निभाए नहीं, सब कुछ तो पिताजी क्या करते थे। फिर उस पलंग पर जाकर के देखा जहां वो सोया करते थे, तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि पिता ही नहीं, एक बहुत बड़ा ईश्वर हमारे साथ में था। जब तक वो जीवित थे तब तक उसकी अनुभूति नहीं हुई। वो क्यों डांटते थे, वो क्यों कहते थे, उनकी तत्काल जाने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई वो मैंने शब्दों में संग्रहित की है। मेरी जो काव्य संग्रह है उसमें ही एक बहुत बड़ा सा ईश्वर रहता था मेरे छोटे से घर में। एक बहुत बड़ा सा ईश्वर रहता था मेरे छोटे से घर में, पैरों से लड़खड़ाया करता था और कुबड़ी का सहारा देता था। एक बहुत बड़ा सा ईश्वर रहता था मेरे छोटे से घर में, पैरों से लड़खड़ाया करता था और कुबड़ी का सहारा देता था। उस अनंत को अक्सर मैं शून्य ही समझा करता था और उसकी शाश्वत सत्य सी बातों को मैं हवा में उड़ाया करता था। उस अनंत को अक्सर मैं शून्य ही समझा करता था और उसकी शाश्वत सत्य सी बातों को मैं हवा में उड़ाया करता था। पतित नहीं हुआ कभी भी वो पिता होकर, पतित नहीं हुआ कभी भी वो पिता होकर, और मैं पुत्र बनकर के उत्पात मचाया करता था। वो पिता होकर के चाहे जो कर सकते थे, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। पतित नहीं हुए कभी भी वो पिता होकर, और मैं पुत्र बनकर के उत्पात मचाया करता था। मुझे निर्मित करने के लिए उसने स्वयं को जीर्ण शीर्ण कर डाला। मुझे निर्मित करने के लिए उसने स्वयं को जीर्ण शीर्ण कर डाला, पर उसके जीर्ण द्वार के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे निर्मित करने के लिए उसने स्वयं को जीर्ण शीर्ण कर डाला, पर उसके जीर्णोद्वार के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में तो अभिमान भरा था, पर मुझको यह भान नहीं था कि ये मेरा ऊंचा मस्तक उसके दुर्बल पैरों पर ही खड़ा रहा है। ऐसा निश्चल ईश्वर मेरे घर में कई दिनों तक अपूजित सा ही पड़ा रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे निर्मित करने के लिए उसने स्वयं को जीर्ण शीर्ण कर डाला, पर उसके जीर्णोद्वार के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में तो अभिमान भरा था, पर मुझको यह भान नहीं था कि ये मेरा ऊंचा मस्तक उसके दुर्बल पैरों पर ही खड़ा रहा है। ऐसा निश्चल ईश्वर मेरे घर में कई दिनों तक अपूजित सा ही पड़ा रहा है। मुझे मखौल सा लगता था, मुझे मखौल सा लगता था बड़े बड़े उदाहरणों की उदाहरण देकर के जब वो मुझको जीवन की बारीकियों को समझाया करता था। मुझे मखौल सा लगता था बड़े बड़े उदाहरणों को देकर के जब वो जीवन की बारीकियों को समझाया करता था, और मैं अपनी सूक्ष्म सोच के वशीभूत तो कुछ रुग्ण क्रियाकलापें करता था। उस द्रष्टव्य ईश्वर को साथ में लेकर के अन्य अदृश्य ईश्वरों को खोजा करता था। उस अदृश्य ईश्वर को साथ में लेकर अन्य अदृश्य ईश्वरों को खोजा करता था। ज्ञानी बनने की अभिमानी आशा में हम कई डिग्रियां ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ज्ञानी बनने की अभिमानी आशा में मैंने जाने क्या क्या गढ़ डाला, और किताबों की कंदराओं में जाकर के मैंने जाने क्या क्या पढ़ डाला। पर चिंतन को लेकर के जब मैं अपने अंतर्मन के एक छोटे से कोने में जाता हूं, तो सोचता हूं कि काश में एक बात और पढ़ जाता, और उस अपूर्व स्वरूप का अद्भुत रहस्य उसके जीवन काल में ही जान जाता कि एक बहुत बड़ा सा ईश्वर रहता था मेरे छोटे से।